Hi guys, welcome back to The Market Way. I'm Piyush Thakur and this is the video number 13th of our price action basics to advanced सीरीज जिसके अंदर हम जो है प्राइस एक्शन को बहुत ही अच्छे से बेसिक्स टू एडवांस सीख रहे हैं। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई फेक रिवर्सल्स। सो लास्ट की कुछ वीडियोस से जो है हम सबसे पहले तो ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स को किस तरह से ट्रेड करें ये सीख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि फेक ब्रेकआउट्स को कैसे जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन उन्हें फर्दर अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो है रिवर्सल्स को कैसे फेक रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करें एंड देन उन्हें भी अवॉइड कर सकें, इसे सीखने वाले हैं। सो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आपको रिवर्सल्स को ट्रेड करना है तो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, सो वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे विद द वेरी फर्स्ट थिंग। यहाँ पे तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वाली चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में हम जो है सारी चीज़ों को फटाफट करेंगे क्लियर, ताकि लास्ट वीडियो जैसा वीडियो हमारा 20-30 मिनट का ना बने। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे फेक रिवर्सल होता क्या है। लेट्स सपोज कि मार्केट में एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो है एक पॉइंट आता है जहाँ से मार्केट जो है रिवर्स करता है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है बिकॉज़ शायद वहाँ पे पिछली बार भी कुछ पैटर्न वगैरह बना हो, दैट्स व्हाई आपको लग रहा है। एंड अभी यहाँ पे जो है कुछ कैंडल वगैरह कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है एंड और चीज़ें बन रही हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ रिवर्सल आ रहा है, बट ये रिवर्सल कुड बी एक फेक रिवर्सल भी हो सकता है। एंड ये रिवर्सल जो है फर्दर आपका एक एज अ ब्रेकआउट हो जाने के बाद आपकी स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट कर सकता है। अब इन्हीं चीज़ को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कैसे एक फेक रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करें एंड एक रियल रिवर्सल पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे आता है वॉल्यूम पैटर्न्स को चेक करने से। अब वॉल्यूम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स को ट्रेड करना है तो। सो वॉल्यूम्स के ऊपर हम जो है पर्टिकुलरली पहले ही वीडियो बना चुके हैं एक पूरी डिटेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से जाके देखें, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में जो है हम बात करें तो वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का हाई वॉल्यूम स्पाइक होना बहुत ज़रूरी है जब एक रियल रिवर्सल हो। अगर प्राइस रिवर्सल हो रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है तो वो एक सिग्नल, वो एक वीक सिग्नल होता है एंड ये एक फेक रिवर्सल हो सकता है। नाउ इसे सिंपल सा समझते हैं एक बारी में ही। अगर मार्केट में आपको लग रहा है एक पॉइंट के बाद एक रिवर्सल आना है एंड ये रिवर्सल पे एक पर्टिकुलर कैंडल बनती है एंड उस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अगर अच्छा खासा वॉल्यूम है देन वो जो है एक गुड रिवर्सल हो सकता है। ये कुड भी एक फेक रिवर्सल ना हो, लेकिन अगर यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम बनता है देन इट कुड बी अ फेक रिवर्सल। ठीक है, नाउ एक गुड वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम का सिंपल सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जब भी आपको देखना हो कि यार ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम है कि नहीं, तो आपको पिछले 20 कैंडल्स देखने हैं वॉल्यूम्स के, जो भी वॉल्यूम्स के कैंडल्स होते हैं। अगर जो कैंडल इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट या रिवर्सल पे पिछले 20 वॉल्यूम कैंडल से 1.5 से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बड़ा है, देन इट इज़ अ गुड वॉल्यूम एंड यू कैन ट्रेड विद दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम्स। ओके, तो ये था हमारा वॉल्यूम वाला। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो कि है मोमेंटम इंडिकेटर डाइवर्जेंस। तो लाइकली अगर आपको आरएसआई एंड मैकडी वगैरह नहीं आता है तो आरएसआई पे तो बहुत जल्द एक वीडियो बना रहा हूँ मैं एंड वो आने भी वाला है। तो उसके बाद जो है हम एक मैकडी के ऊपर भी वीडियो क्रिएट करेंगे। ओके, अब देखो इसे मैं जो है यहीं पे आपको समझा देता हूँ। आरएसआई वगैरह जो है आर आरएसआई जो है आपको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरियाज बताता है कि मार्केट यहाँ से ओवरबॉट हो गया है, अब यहाँ से गिर जाना चाहिए, या फिर ये ओवरसोल्ड हो गया है यहाँ से ये जो है अब बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कुछ ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बाकी यहाँ पे जो है जब प्राइस न्यू हाई बनाए पर आरएसआई एंड मैकडी जो है लोअर हाई बनाए तो ये एक बेयरिश सिग्नल है। एंड यहाँ पे जो है वाइस वर्सा भी सेम इसी तरह से काम करता है। यानी कि जो भी प्राइस है हमारा वो न्यू हायर हाइस इस तरह से कुछ हाइस बना रहा हो, बट जो आरएसआई एंड मैकडी वगैरह है हमारा वो जो है लोअर सिग्नल हमें दिखा रहा हो, देन इट कुड बी अ बेयरिश सिग्नल एंड यहाँ से जो है एक रिवर्सल आ सकता है। इस तरीके से आप रिवर्सल्स को फाइंड आउट कर सकते हो एंड फेक रिवर्सल से बच सकते हो अगर आपको एक पर्टिकुलर रिवर्सल पे ये चीज़ें दिखती है। बट इसको बिल्कुल सिर्फ ऐसे इन डाइवर्जेंसेस को जो है ऐसे सिंपली ट्रेड मत करना बिना किसी चीज़ के। इसको आप हमेशा प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ ही
ट्रेड करोगे विद अ प्रॉपर सेटअप। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड पैटर्न के कंटेक्स्ट लेना। अब देखो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे रिवर्सल कैंडल्स को बहुत ज़्यादा महत्व देना। जब भी आप रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हो तो आपको इन रिवर्सल्स पे कैंडल्स पैटर्न को फाइंड करना है। कैंडल पैटर्न कौन से, डोजी कैंडल फाइंड कर सकते हो आप, शूटिंग स्टार फाइंड कर सकते हो, एंगल्फिंग फाइंड कर सकते हो। अब अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह नहीं आते हैं तो हम इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कैंडलस्टिक एंड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो उन वीडियोस का जो भी लिंक वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियोस को जाकर ज़रूर देखना, आपको कैंडलस्टिक के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है फेक रिवर्सल पैटर्न के बाद अगर प्राइस की लेवल पे होल्ड नहीं करता है या नेक्स्ट कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज हो जाती है तो ये एक फॉल्स सिग्नल होता है। यानी कि जब भी हमें जो है एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है, लेट्स सपोज कि हमें एक डबल टॉप पैटर्न दिखा एंड डबल टॉप पैटर्न के की लेवल पे होल्ड नहीं करता है अगर वो, एंड कैंडल जो है ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कहीं अपोजिट साइड में जो है क्लोज कर देती है तो ये जो है एक फॉल्स सिग्नल हो सकता है एंड आपको इसे जो है पर्टिकुलरली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल लिखा है शूटिंग स्टार के बारे में, आप इसे पढ़ सकते हो एंड इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलना ताकि आपको जो है अपने नोट्स वगैरह बनाने में आसानी हो। ठीक है, नोट्स भी बनाने हैं आपको ताकि आप हर चीज़ को समझो और साथ में रखो ताकि अगली बार भूलो तो यार उन नोट्स को खोल के पढ़ सको। ठीक है, आप ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लें एंड ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट अभी ही ले लें। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ जो कि है मल्टी टाइम फ्रेम वेरिफिकेशन। मल्टी टाइम फ्रेम वेरिफिकेशन के अंदर जो है सिंपली हम कुछ चीज़ें करेंगे। बाकी जो मल्टी टाइम फ्रेम वीडियो है आप अगर उसको देख लेते हो तो अब आपको ज़्यादा कुछ उसमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली मल्टी टाइम फ्रेम्स को हर जगह अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे सिंपली हम जो है लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे हम रिवर्सल्स देखेंगे, लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम है वो 4 घंटे का या डेली टाइम फ्रेम का, उस पर अगर ओरिजिनल ट्रेंड कंटिन्यू हो तो इसको इग्नोर करना है। यानी कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पर रिवर्सल आ रहा हो बट जो हाई टाइम फ्रेम है उसके ऊपर वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा हो तो उस टाइम पे हमें उस रिवर्सल को अवॉइड करना है। ठीक है, फिर रियल रिवर्सल्स जो भी हैं हमारे मल्टी टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस के साथ आते हैं। जो भी रियल टाइम फ्रेम के हमारे रिवर्सल्स होते हैं वो मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस के साथ आते हैं, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में सिग्नल मिलेगा एंड हाई टाइम फ्रेम पे जो है हमें ट्रेंड शिफ्ट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, इस तरीके से हमें जो है मल्टी टाइम फ्रेम्स का वेरिफिकेशन लेना है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में जिसके अंदर जो है हम मार्केट एंड एसेट के कंटेक्स्ट को देख सकते हैं। मार्केट एंड एसेट के कंटेक्स्ट को देखना यानी कि आप जो है अगर लो लिक्विडिटी एसेट पे ट्रेड करते हो, जैसे कि यार पेनी स्टॉक पे ट्रेड करते हो अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, एंड अगर आप बहुत ही छोटे छोटे क्रिप्टो या मीम कॉइन्स पे ट्रेड करते हो जो जिनमें बहुत ज़्यादा लो वॉलेटिलिटी है, तो वहाँ पे जो है मैनिपुलेट हो सकता है वो मार्केट बहुत ही ईजिली, पंप एंड डम हो सकता है, वॉश ट्रेडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपको फेक रिवर्सल्स जो है फ्रीक्वेंट देखते हुए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लो लिक्विडिटी वाले एसेट्स को अवॉइड करना है ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्रिप्टो या पेनी स्टॉक में एनफोर्स वॉल्यूम स्पाइक हो सकते हैं जो कि रियलिस्टिक मार्केट सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कि जो भी छोटे छोटे क्रिप्टो कॉइन्स या फिर पेनी स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे जो है आपको अचानक से वॉल्यूम का स्पाइक दिख सकता है एंड ये वॉल्यूम का स्पाइक जो है रियल नहीं होता, ये जो है क्रिएट किया जाता है प्रोफेशनल्स एंड बिग ट्रेडर्स के द्वारा ताकि आपको जो है वहाँ पे आपको फंसाया जा सके एंड उसके बाद जो है पर्टिकुलर एक अपोजिट साइड का डायरेक्शन देके आपका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, क्योंकि भाई ये जो है पेनी स्टॉक वगैरह, अगर पेनी स्टॉक है एक कंपनी है उसका पूरा मार्केट कैप लेट्स सपोज 100-200 करोड़ का ही है, लेकिन वहाँ पे एक ट्रेडर आ जाता है जो 500,000 करोड़ से ट्रेड करता है तो वो उस पूरी कंपनी को ही हिला के रख देगा एंड वो जो है ऐसे वॉल्यूम स्पाइक्स को क्रिएट कर सकता है एंड पर्टिकुलरली सारे रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। ओके, बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ जो कि है मैंने यहाँ पे एक पूरा चेकलिस्ट बना रखा है कि फेक रिवर्सल्स को कैसे अवॉइड किया जाए, रियल रिवर्सल में क्या अंतर है एंड फेक में क्या अंतर है। सबसे पहला तो वॉल्यूम स्पाइक। वॉल्यूम स्पाइक जो है वो एवरेज से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा या कम होगा। रियल रिवर्सल के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन होता है ट्रेडर्स का, यानी कि वॉल्यूम जो है हमें हाई देखने को मिलता है, जबकि एक फेक रिवर्सल में लो या फिर आर्टिफिशियल हाई हो सकता है एंड एक रिवर्सल देखने को हमें मिल सकता है। फिर
एक रियल मोमेंटम डाइवर्जेंस के अंदर जो है रियल, अगर एक रियल रिवर्सल है तो आरएसआई एंड मैकडी जो है अलाइन करेंगे उसके साथ, यानी कि आरएसआई एंड मैकडी प्राइस के साथ अलाइन करेंगे। पीक के अंदर क्या हो सकता है, डाइवर्जेंस अलोन विदाउट वॉल्यूम एंड एक्शन। ठीक है, डाइवर्जेंस जो है देखने को मिल सकता है एंड उसमें जो है वॉल्यूम वगैरह भी नहीं होगा एंड प्राइस एक्शन वगैरह भी हमारा ज़्यादा काम नहीं कर रहा होगा। फिर कैंडलस्टिक प्लस फॉलो थ्रू को देखना है। रियल रिवर्सल्स के अंदर जो है कैंडल क्लोज का कंफर्मेशन देखने के लिए रुकना है, कैंडल क्लोज हो जाए एंड उसके बाद जो है 2-3 कैंडल्स डायरेक्शन की तरफ में बन जाए, इस चीज़ का हमें जो है वेट करना है। अगर ये चीज़ होती है तो वो एक रियल रिवर्सल हो सकता है, लेकिन अगर ये नहीं होती है तो वो एक फेक रिवर्सल हो सकता है। फिर पैटर्न होल्ड एंड रीटेस्ट, यानी कि यार जो भी हमारा डबल टॉप डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न बना है वो वहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट जो है ब्रेक वगैरह करता है, देन वहाँ पे हम रीटेस्ट पे एंटर कर सकते हैं एंड ये सारी चीज़ों की मदद से जो है हम रियल रिवर्सल्स को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में हमने अभी अभी समझा कि हाई टाइम फ्रेम पे कन्फर्म्स जो है फ्लिप कन्फर्म करते हैं, और यहाँ फेक के अंदर क्या हो सकता है, हाई टाइम फ्रेम जो है न्यूट्रल होंगे एंड अपोजिट टाइम फ्रेम जो है सॉरी लोअर टाइम फ्रेम जो है वो हमें अपोजिट डायरेक्शंस शो कर सकता है। ओके, फिर लास्ट आता है हमारा मार्केट की कंडीशंस, लिक्विडिटी कंटेक्स्ट वगैरह इसमें आ जाता है। मार्केट अगर लिक्विड है प्लस नेचुरल मूव है तो ये एक रियल रिवर्सल हो सकता है, लेकिन अगर पंप एंड डम हो रहा है, सूट सिग्नल्स होते हैं, तो ये एक फेक रिवर्सल में आ जाता है। ओके, इसको आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें एंड इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें एंड थोड़ा ध्यान से समझें, तब तब जाके आपको ये पूरी चेकलिस्ट, पूरी टेबल समझ में आएगी। ओके, फिर आते हैं हमारे 7th पॉइंट की तरफ, जो कि है साइकोलॉजिकल और रिस्क मैनेजमेंट। साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स मुझसे ले लो आप, जो कि है सबसे पहला पेशेंस रखना। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंफर्मेशन के बिना जो है अगर आप एंटर करते हो तो मैक्सिमम टाइम्स आपको जो है अपने स्टॉप लॉसेस जो है आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको कैंडल की क्लोजिंग वगैरह का वेट करना है। ठीक है, मिनिमाइज करना है अगर आपको फेक आउट्स को, देन यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन सिग्नल्स। वो कुछ भी हो सकता है, कैंडल क्लोज या फिर कुछ और। ठीक है, फिर है हमारा स्मॉल पोजीशंस लो, जब भी रिवर्सल इन अनइंश्योर हो, स्पेशली इन वॉलेटाइल एंड लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में। यानी कि यार जब भी आपको लग रहा है कि ये रिवर्सल ज़्यादा मेरे को स्ट्रांग नहीं लग रहा, तो स्मॉल पोजीशन से ही ट्रेड करो, इससे आपका रिस्क जो है मैनेज रहता है। फिर स्टॉप लॉसेस जो है आपको लॉजिकल पॉइंट पे सेट करना है, जो कि एक रीसेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो हो सकता है। असल में तो आपको जो है जो भी रीसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो पे आप स्टॉप लॉसेस रखते हो, उस थोड़ा सा दूर रखना चाहिए आपको स्टॉप लॉस, सो दैट कि यार जो भी आपका अगर स्टॉप हंट करने के लिए मार्केट आता है तो आपका स्टॉप हंट वहाँ से बच जाए एंड देन फर्दर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाए। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ये है हमारी लास्ट की समरी, जो कि क्या है, फेक रिवर्सल्स जो है मोस्टली लो कन्विक्शन सिग्नल्स होते हैं। वॉल्यूम मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन से वैलिडेट करना चाहिए इन सब चीज़ों को। सेकंड पॉइंट, मल्टी टाइम इंडिकेटर, मल्टी टाइम फ्रेम एंड मल्टी इंडिकेटर का कॉन्फ्लुएंस लेना चाहिए हमें इसके अंदर। एंड लास्ट जो कि है, वेट करना है हमें फॉलो थ्रू कैंडल्स के लिए, यानी कि थोड़ा हमें कैंडल्स डायरेक्शन में जाते हुए दिखनी चाहिए, उसके बाद रीटेस्ट पे हम जो है पर्टिकुलरली एंटर कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो है हमने समझा कि किस तरह से हम पीक रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड रियल रिवर्सल्स को ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें एंड अगर आपने बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल्सो जो है इंडिकेटर्स, जो भी आपको इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।